हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। तो आज हम करेंगे गोल्ड का एनालिसिस। आज क्या हो सकता है और कल क्या हो चुका है। तो बात करते हैं कल की। तो लास्ट फ्राइडे की बात है कि जैसे ही मार्केट ओपन हुआ था, जो एक अपसाइड में ओपन हुआ था, फिर देखा जाए तो इधर एक 1 आवर का ऑर्डर ब्लॉक था, तो उसी का फेल हुआ था। और जैसे कि मैंने उस फ्राइडे का एनालिसिस में आप सभी को सब एक्सप्लेन कर दिया था कि इधर 1 आवर का ऑर्डर ब्लॉक था बस। तो 1 आवर का ऑर्डर ब्लॉक को रिस्पेक्ट मिलेगा तो हमें 1 आवर को वेट करना पड़ेगा। दूसरे आवर पे हमें पता चल गया एक हैमर कैंडल बन चुका है और इसको फेल कर चुका है, कोई बेरिश मोमेंटम नहीं मिला। जैसे ही ये आता है एक्सपांसन हमारा स्टार्ट हो जाता है। अगर एक किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो मेरा डे 3 का बेसिक टू एडवांस लेक्चर मैंने अपलोड किया है, तो आप उसको देख सकते हो और उसको आप समझ भी सकते हो। तो जैसे ही ये 1 आवर का ऑर्डर ब्लॉक फेल होता है तो हमारे पास एक ही बचता है, जो इधर पे हमारा 1 आवर का एक दूसरा ऑर्डर ब्लॉक रहता है ऑर्डर फ्लो के साथ। मार्केट इधर आता है, रिस्पेक्ट मिलता है, फिर वापस गिरता है। फिर क्या करता है, वापस इधर से एक दो कैंडल बुलिश बन के इसको मिटिगेट कर देता है बेरिश को। फिर इधर से वापस बाइंग पे जाता है। तो ऐसे ही करके इधर कैंडल बुलिश में क्लोज हो चुका था फ्राइडे। जैसे ही आज की बात करते हैं तो मार्केट ओपन होते ही क्या कर रहा है कि जैसे मार्केट ओपन हुआ, इधर एक बुलिश 15 मिनट का कैंडल दिखा दिया। हमारा टारगेट एक ही रहता था, जो 4 आवर का हमारा पीओआई था। तो हमारा पीओआई इधर था 34, ठीक है। अगर इसको मैं मार्क कर दूं और 15 मिनट पे आपको एक्सप्लेन करूं तो ज़्यादा समझ में आएगा। तो ये हमारा पीओआई था। जैसे ही हमारा एक कैंडल बना, इधर एक बाइंग का पोजीशन बनता था और हमारा पीओआई ये था, इधर से गिरना चाहिए था लेकिन नहीं गिरा। तो हमारा इधर 22 से बाइंग से हमारा 34, जो करीबन 120 पिप है, तो वो हमारा एक टारगेट डन हो जाता है। फिर हमें वेट करना रहता है कि ए ऑर्डर ब्लॉक से हमें कोई रिस्पेक्ट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अगर वो ऑर्डर ब्लॉक की मैं बात करूं तो ए ऑर्डर ब्लॉक ए एक लिक्विडिटी है। कैसे लिक्विडिटी? तो ए कैंडल मैं मार्क करता हूं, तो इसके ऊपर जो छोटी वीक है वो ऊपर की ओर है ऑर्डर ब्लॉक के बाहर। तो इस तरह का ऑर्डर ब्लॉक ऑलवेज एक लिक्विडिटी कंसीडर किया जाता है, जो बहुत वीक होता है, तो वो टूटने में उसको टाइम नहीं लगता, ठीक है। तो देखा जाए तो ये ऑर्डर ब्लॉक को रिस्पेक्ट नहीं मिला। रिस्पेक्ट मिलता तो हमारा 4 आवर का कैंडल इधर ही स्टॉप हो जाता, एक रेड कैंडल भी बन जाता। लेकिन किया क्या, इस लिक्विडिटी को पूरा ले लिया 4 आवर की कैंडल में ही, ठीक है। अगर ये 4 आवर की कैंडल ने लिक्विडिटी ली है तो नेक्स्ट कैंडल बननी चाहिए थी रेड, जो नहीं बनी बुलिश, ठीक है। अगर उसको मैं ब्रेक डाउन करता हूँ, चलो। तो इधर 15 मिनट गया, वापस बुलिश बना, फिर हमारा ऑल टाइम हाई की लिक्विडिटी बनती है। ऑल टाइम हाई की लिक्विडिटी लेने के बाद मार्केट कहाँ जा रहा है, नीचे गिर रहा है। कहाँ तक गिर रहा है कि हमारा 15 मिनट का एक पीओआई है स्टार्टिंग का डे का रेंज का, ठीक है, फर्स्ट पीओआई डे का। अगर इसको मैं ब्रेक डाउन करता हूं तो कुछ ऐसा दिखता है। अगर मैं 1 आवर पे जाता हूं तो हमारा क्या है, इधर 1 आवर का एक एफवीजी बन जाता है, ठीक है। ये एक एफवीजी पोर्शन है, जिसको मैं मार्क कर दूं ब्लू, चलो। तो ये हमारा एफवीजी है। तो ये एफवीजी पे आके क्या कर रहा है मार्केट, देखो। हमारा एफवीजी को लेके मार्केट वापस उठ रहा है। मार्केट ने बना दिया बुलिश कैंडल, लेकिन क्या किया देखो, ये टॉप जो था ना, जो लिक्विडिटी लेके नया टॉप बना दिया, नया लिक्विडिटी बना लिया, वो लिक्विडिटी नहीं लिया। तो हमारा अभी क्या बनता है कि यस, इधर से बाई कर सकते हो, ठीक है। लेकिन उसको मैं 15 मिनट पे जाता हूं तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा कि कैसे आप बाई कर सकते हो। तो इधर एक
ए है, इधर रिजेक्शन मिला है, हमारा एक बुलिश इंगल्फिंग कैंडल भी बन गया, तो हमारा ट्रेड प्लान हो जाता है इधर से ही। ठीक है, ये हमारा ट्रेड प्लान, ये हमारा स्टॉप लॉस, ये हमारा टारगेट ऑल टाइम हाई। ठीक है, तो रेशियो बनता है 1:1, लेकिन यस ये 100% जाने वाला है, क्योंकि जैसे मैंने समझाया है 1 आवर का कैंडल भी आपको इधर से रिस्पेक्ट देता हुआ मिल चुका है, तो यस आप इधर से ज़्यादा क्वांटिटी भी ऐड कर सकते हो और आपको धीरे धीरे जाएगा, क्योंकि मार्केट क्या कर रहा था, इधर बहुत सारी लिक्विडिटी बना के हुए जाया गया है। ठीक है, देखो अभी क्या हुआ, 1 आवर पे मैं जाता हूँ, तो 1 आवर पे वापस इधर एक ऊपर गया, रिजेक्शन मिला, वापस बुलिश गया, वापस बुलिश गया, बस एक कैंडल का वेट करना था। जैसे ही क्लोजिंग इधर आया, नेक्स्ट कैंडल एक्सपांसन होता है, ये देखो सीधा एक्सपांसन। ठीक है, जो मेरे को पता था कि इधर से एक्सपांसन आने वाला है अभी, लेकिन मैं बिजी था, मैं ट्रेड नहीं ले पाया, तो आज के दिन में कोई ट्रेड नहीं ले पाया हूँ। तो यही है कि एक कैंडल इधर बुलिश में क्लोज हो गई, क्योंकि ये बेरिश थी, तो इधर कहीं पे मेरे को क्लोजिंग बनता था, इधर क्लोजिंग भी बन गया। फिर 15 मिनट का जो दिखाओ, तो ए वाला था पोर्शन। ठीक है, इधर एक एफवीजी पे आया था, ये एफवीजी क्रिएट हुआ था, इधर गया था, फिर इधर से एक एक्सपांसन वाला कैंडल बनना चाहिए था। वही रीज़न था कि इधर कोई पीओआई नहीं था, 1 आवर पे भी कैंडल क्लोजिंग इधर हुई थी बुलिश वाला, क्योंकि ये स्ट्रक्चर कभी टूट नहीं रहा था। देखा जाए तो ये लिक्विडिटी थी, फिर वापस उसी लिक्विडिटी लिया, फिर क्लोजिंग नहीं दे रहा था। ठीक है, मार्केट तो इधर एक क्लोजिंग वाला कैंडल मिला और इधर एक एफवीजी क्रिएट हो गया था, सेलिंग बना, फिर इधर से सीधा बाइंग एक्सपेंशन। तो यही रीज़न होता है कि एक्सपेंशन कहाँ पे कैसे होता है, क्योंकि जब भी 1 आवर का कैंडल और 15 मिनट का जो कैंडल बनता है, उन दोनों को अलाइन होने में थोड़ा टाइम लगता है, तो उसी के रीज़न से एक्सपेंशन थोड़ा लेट आता है। लेकिन एक बार में लिक्विडिटी, फिर एफवीजी और 1 आवर का कैंडल क्लोजिंग, सीधा एक्सपेंशन। तो यही रीज़न था कि बुलिश हो गया इधर। अभी हमें वेट करना था, यही जोन था हमारा नेक्स्ट, ए एफवीजी प्लस ए। लेकिन मैं वेट करके क्यों बैठा हूँ, क्योंकि देखा जाए तो हमारा 1 आवर का एक जोन है इधर नीचे। ठीक है, 4950 पे, जो देखा जाए तो अभी टैप नहीं हुआ है। 1 आवर पे आते, सॉरी ये नहीं, ए वाला जोन है 21 पे। ठीक है, जो एफ टैप हुआ है, अगर ये कोई बैरिश वाला कैंडल बन गया ना, तो मार्केट सीधा गिर के ए पीओआई पे आने का फुल चांस है। ठीक है, तो इधर से कोई बाइंग मिल जाता है तो लंबा बाइंग बन जाएगा हमारे लिए। तो मैं बस उसी का वेट कर रहा हूँ कि 21 पे आए और मैं बाई करूँ। तो देखते हैं अभी क्या कर रहा है मार्केट। और दूसरा एक और है कि 15 मिनट का मेरा ए पी को रिस्पेक्ट मिला है। ठीक है, इधर से मेरे को रिस्पेक्ट मिला है। अभी मेरे को देखना क्या था, इधर 15 मिनट का दूसरा एक पी बन चुका है। ठीक है, सेलिंग का, जो एक तरफ से स्ट्रॉन्ग वाला भी है। अगर ये फेल होगा, ठीक है, ये फेल हो जाएगा और इसको ब्रेकअप स्ट्रक्चर मिल गया, तो यस मेरा इधर कहीं से वापस बाइंग बन जाएगा। क्योंकि 15 मिनट में और कोई पीओआई नीचे से नहीं बन रहा है। ठीक है, और 30 मिनट के हिसाब से ए पीओआई को भी टैप करके मार्केट उठा है। अभी देखना है कि हमें ब्रेकअप स्ट्रक्चर मिलता है और कोई पीओआई बनता है, लेकिन 15 मिनट में हमें कोई इधर पीओआई बनता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, जो थोड़ा हमारे लिए भी प्रॉब्लमेटिक भी होगा, क्योंकि कोई ऐसा ट्रेड नहीं बनेगा। अगर ये मार्केट कहीं से भी गिर गया तो इधर कोई डिफेंड करने के लिए हमारे लिए कोई पीओआई नहीं है। ठीक है, तो यही रीज़न है कि हमें वॉच करना ज़रूरी है। और हमारा एक और पीओआई 1 आवर का जो है वो नीचे और भी बचा हुआ है, तो बस वही देखना है कि क्या कर रहा है मार्केट।
एक स्ट्रक्चर बेरिश का बना देगा तो फिर गिर सकता है, लेकिन वो एकदम से नहीं दिखा सकता क्योंकि हमें वो स्ट्रक्चर 1 आवर पे देखना पड़ेगा, तभी हम कंफर्मेशन ले सकते हैं कि यस इधर तक आ सकता है। ठीक है, तो हमारा एक ऑर्डर फ्लो भी इधर बचता है, ये वाला ऑर्डर फ्लो। ठीक है, तो बस यही रीज़न है कि हमें सब कुछ वॉच करना पड़ेगा, लेकिन ये ऑर्डर फ्लो एक इनसाइड बार में आ रहा है, बड़ी सी कैंडल है, एक इनसाइड बार के अंदर है, तो एक सीधी कंटिन्यूसली बाइंग है। ठीक है, ये सेलिंग कोई मायने नहीं रखता। तो अभी मार्केट में कोई सेलिंग वाला इंगल्फिंग वाला कैंडल बन गया ना, और कुछ ऐसा नज़र में आया कि लिक्विडिटी लेते हुए, ठीक है, तो वो एक प्रॉब्लम बना सकता है। लेकिन अभी एक और देखें कि इधर का हाई पे कैंडल क्लोजिंग भी बुलिश हुआ है, तो यस मैं वॉच करूंगा, हमारा ट्रेंड बुलिश ही है, लेकिन कोई एक सपोर्ट पे आए प्रॉपर, और हमारा लास्ट सपोर्ट है ए वाला अभी के लिए 21। तो यस मैं इधर से बाइंग का अपॉर्चुनिटी का वेट करूंगा, तब तक मैं देखता रहूंगा, लेकिन जब तक कोई 15 मिनट या 30 मिनट का कोई पीओआई मेरे लिए अवेलेबल नहीं होते, तब तक मैं बाय नहीं करूंगा, क्योंकि अभी कोई अवेलेबल नहीं है पीओआई, क्योंकि ये पीओआई को रिस्पेक्ट मिलेगा, फिर जाके इधर नीचे गिरेगा, फिर वापस इस ऑर्डर ब्लॉक की लिक्विडिटी लेगा, फिर कोई पीओआई बनेगा, फिर जाके वहीं पे टेस्ट करेगा, फिर इधर मैं टारगेट लेके बैठ जाऊंगा। तो उस तरह से मेरा ट्रेड सेटअप बन रहा है आज का। तो अगर मैं समझाऊँ तो ये ऑर्डर ब्लॉक से रिस्पेक्ट मिला, ये ऑर्डर ब्लॉक की लिक्विडिटी, इधर कोई एफवीजी बनेगा, इधर आके ये मेरा टारगेट। ठीक है, बस ऐसा है अभी ट्रेंड प्लान। तो देखते हैं क्या हो रहा है, मैं अभी मार्केट वॉच ही करूँगा आज के दिन, क्योंकि आज मंडे है, तो देखते हैं क्यों है। अगर बिटकॉइन की मैं बात करता हूँ, तो जैसे कि मैंने बोला था कि यस हमारा मार्केट इक्विलिब्रियम पे आ चुका है। इक्विलिब्रियम पे आते ही मार्केट में कुछ सेलिंग वाला माहौल बन सकता है, लेकिन इधर से कोई स्ट्रक्चर ब्रेक मिलता है तो हमारा 4 आवर का और डेली का, इधर साइड डेली का भी ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है, ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक है डेली का 119 पे। ठीक है, तो हमारा बुलिश इंगल्फिंग कैंडल भी बन चुका है इधर, लेकिन देखा जाए तो क्या है कि हमारा ये जो जोन है ना, और एक कैंडल एक बड़ी है उसके अंदर बन रहा है, तो यस ये इंगल्फिंग कैंडल है, लेकिन वो इनसाइड बार है, तो उतना मायने नहीं रखता। तो हमें 4 आवर पे ऑब्जर्व करना पड़ेगा। 4 आवर पे भी सेम सिचुएशन है कि ये बड़ी सी कैंडल है, उसके इनसाइड में इनसाइडर लिक्विडिटी बन रही है। अगर मैं 4 आवर पे जाता हूँ, तो 4 आवर पे इधर एक मेरे को बाहर प्राइस जाता हुआ मिला है इधर हुए, लेकिन अभी कोई स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग नहीं मिला है। अगर इधर से कोई पीओआई बनता है क्लोजिंग के बाद, तो यस आप सीधा एंट्री मार के इधर आपका टारगेट बन सकता है 119। ठीक है, तो बिटकॉइन का यही प्लान है अभी के लिए, लेकिन मैं वेट करूंगा बिटकॉइन का। अगर आपको कुछ अच्छी एंट्री मिल जाएगी, जैसे कि डिस्काउंट में, ठीक है, इधर कहीं से एंट्री मिलती है 111 112 पे मिलती है एंट्री, तो बढ़िया रहेगा आपके लिए भी। एक जोन है, इधर एक एंट्री मिला तो परफेक्ट रहेगा। ठीक है, आपको लंबा टारगेट भी मिल जाएगा। तो बस वेट करो, अगर इसके ऊपर कैंडल क्लोज हो गई इसके ऊपर, तो ये नहीं रुकेगा, सीधा इधर टच हो जाएगा। ठीक है, तो यही है, लेकिन इतना बड़ा गिरावट आया है, तो अभी सब लिक्विडेट हो चुके हैं, तो मार्केट में बुलिश आएगा नहीं आएगा वो श्योरिटी नहीं है, लेकिन धीरे धीरे करके इधर ऊपर तो जा रहा है, इधर से गिरने का वापस चांस है। ठीक है, तो यही है बिटकॉइन और गोल्ड, मैंने आपको समझा दिया कि क्या कर सकता है। तो अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, और आज बस यही एनालिसिस है, और टारगेट हमारा 4100 पे रहता है, जो नॉर्मली क्रॉस कर लिया है। तो आज के दिन का 78
तक तो पहुंच चुका है, तो 80, 85 और 90 और 4100 ऐसे करके टारगेट लेके चलो। तो लेकिन इधर से कोई बाइंग मिलती है तो भी देख लेना, क्योंकि अभी बाइंग कोई सपोर्ट, बिना सपोर्ट के आप बाइंग नहीं कर सकते, वरना कभी भी सेलिंग का कैंडल आया तो सब ले चला जाएगा। नीचे कोई सपोर्ट नहीं है प्रॉपर, इधर ही सपोर्ट है, तो इधर तक आ सकता है। ठीक है, तो बस वेट करो, वॉच करने की ज़रूरत है। तो बस यही था गोल्ड में। तो मिलते हैं कल दूसरे एनालिसिस पे कि कल क्या कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।